आपने भी कई बार बता चुका है, हमने भी कई और संतों सुन चुके हैं और थोड़ा सा जानते भी हैं कि जो हम कर्म पिछले जन्म में किए हैं, ठीक है, वहाँ हम भोग रहे हैं। हाँ, अच्छा किए हैं तो बुरा किए हैं तो भोग रहे हैं। जब मेरा कर्म पिछले जन्म का समाप्त हो जाएगा तो हमारी जीवन यात्रा से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ये प्रश्न मेरा है। हाँ हाँ, आपका प्रश्न बहुत उचित है। ये मैं कर क्या रहा हूँ? हम मारा जा रहा हूँ तो जब मारा गया, दशरथ जी को ऐसा कर मिला तो एकदम कर मिला, तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये प्रश्न मेरा है। ये देखो, इसका नाम ही है कर्म भूमि, है ना, जिसे हम मृतलोक कहते हैं। इसे कर्म भूमि भी कहा जाता है। कुल मिला के हमने जो पिछले जन्म में किया, अच्छा या बुरा, वो तो हम आज पा रहे हैं। इसीलिए आज आपने देखा होगा सबकी स्थितियां अलग अलग हैं। हाँ। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दो दो रोटी को मोहताज है, कोई 56 भोग खा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये पिछले जन्म में आपने जो किया था। एक आदमी चावल ही चावल खा रहा है, तो किसी ने कहा रोटी भी तो खा। बोले चावल की खेती अभी हुई है, सो घर में चावल है, चावल खा रहा हूँ। गेहूँ बो दिया है, जब गेहूँ कटेगा तो रोटियाँ खाऊंगा। तो जो कल किया था वो आज पा रहे हैं, जो आज करेंगे वो आगे पाएंगे। स्वामी जी, संतुष्टि हमको नहीं हुई। हम कर क्या रहे हैं? आपने सीता जी को उदाहरण दे दिया, ठीक है। सीता जी ने ऐसा गलत काम किया, उनको भोगना पड़ा, ठीक है। गलत काम किया, उनको भोगना पड़ा, ठीक है। हम जो है, आप यहाँ थोड़ा बुरा मत मानना, हम कर क्या रहे हैं? हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। हाँ, भोग रहे। हाँ, तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? भोग रहे हैं, भोग तो रहे हैं। अब अच्छा जो आज करेंगे वो आगे आपको मिल जाएगा, बुरा करेंगे वो भी आगे मिलेगा। और यदि समर्पण भगवान के चरणों में अपना पाप पुण्य, प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यदि अपने आप को उठा के भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो पाप पुण्य दोनों से बच के मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत धाम मिलेगा। ये सार तत्व है। आप कह रहे हैं प्रेजेंट में हम, वर्तमान में हम क्या भोग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ? आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? आप और हमने अपने कर्मों का ये फल भोग रहे हैं। आपके कर्मों में वृंदावन का दाना पानी लिखा था, तो आप यहाँ आ गए अपना खाने पीने के। ये मेरे पिछले जन्म का संस्कार था। नहीं, हमारी आपकी पूरी हिस्ट्री, हमारी पूरी कहानी लिखी हुई है। किस तारीख को आपको कहाँ जाना है, क्या जाके क्या बोलना है, क्या करना है, ये पहले से तय है। तो आप पहले से जो तय था, अच्छा तय कहाँ से हुआ? आपके कर्मों को देखकर। पिछले जन्म जब आपका यमराज के पास, जब आप पिछली बार मरे होंगे ना, और मर के जब यमराज के पास गए होंगे, तो आगे जन्म की पूरी आपकी कहानी लिख दी जा चुकी होगी कि आप अगले जन्म में अब मनुष्य बन के जाएंगे। आज फलानी तारीख को आप जाके अनिरुद्धाचार्य जी से ये सवाल करेंगे, ये उत्तर मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ जाएंगे, यहाँ खाएंगे, ये पानी पिएंगे, सब कुछ लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि पिछले जन्म के हिसाब से आपका ये लिखा गया है ना। अब यदि समर्पण कर दोगे भगवान में, तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मृत्यु से खत्म। अब जो कुछ करें हम भगवान को समर्पण कर दें। हाँ, इसलिए कहता हूँ तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। जो भी अच्छा करो, जो भी करो, हम तो कहते हैं कर्म नहीं, अपने आप को उठाओ और भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो, तो अपने आप अच्छे बुरे कर्म सब चले जाएंगे। भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स? और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है? पहले ये, पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है? 3 सवाल बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूँ मैं। पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की, सवाल जवाब के साथ 3-3.5 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, to test which of you is good in deeds. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कई मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक़ है इंसान। बाकी जितने मखलूक़ात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान हैं उनको इजाज़त दी गई है
फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज गिवन अस द फ्री विल। फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। सो दिस लाइफ इज द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग जो पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, एक फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम वहां पर, हम इस दुनिया में। ठीक है, तो ये टेस्ट है।